24 जिस दिन भारत के लिए एक पवित्र संविधान लागू हुआ और आज की ये घड़ी कि मैं भारत ही नहीं बल्कि विश्व की उस अजीम शान शख्सियत जिसके नाम को बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है उनके साथ खड़ा हुआ। देशभक्ति हर मज़हब और हर दीन में है, लेकिन कुछ दीन ऐसे हैं कि जिनमें इस धरती को माँ कहा जाता है और इस धरती से प्यार किया जाता है। उसमें एक सनातन धर्म है जिसमें इस धरती से प्यार करके ये साबित किया जाता है कि चाहे हमारी आज की माँ हो या कल की माँ इसी धरती से बनी है। ये सबसे बड़ा हमारी ख़ास बात है। दूसरी बात यह है कि शिया फ़िरक़े में मुसलमानों में इसको हम वो मानते हैं कि जो हमारे चौथे खलीफा ने हमें बताया है कि ये तुराब है, मिट्टी है और कोई भी चीज़ दुनिया में इसके बगैर न बन सकती थी न पैदा हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम भारत की धरती और भारत में हरिद्वार में पतंजलि और पतंजलि में बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शक में तिरंगा लहराकर दुनिया को मैसेज देंगे कि ऐसे स्वामियों ने भारत का सर जितना बुलंद किया है, हिंदुस्तान के हर इंसान को भारत का सर बुलंद करना चाहिए, भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए। दिवस का पावन अवसर है। इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। और जिस स्वप्न को वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने देखा था, अब वह स्वप्न देश में साकार होता हुआ दिख रहा है और हम गौरवशाली उस क्षण में वर्तमान हैं कि अब देश के गौरव के लिए, देश के वैभव के लिए, देश के गरिमा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए, देश के प्रति समर्पण के लिए जीने का समय आ गया है। हम सब एक होकर के और विविध तरह के जो प्रलोभन हैं या विविध तरह के जो बहकावे हैं उनसे परे होकर के, एक निष्ठ होकर के राष्ट्र के निर्माण के लिए और माँ भारती के वैभव को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ें। तो आज के पावन अवसर की संपूर्ण देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा के समय जब हमने पहली बार रामलला के जो भावपूर्ण दर्शन किए और उस समय जो एक बहुत ही दिव्य आध्यात्मिक सनातनमय राममय वातावरण था, उससे हमारी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और मन में एक ही संकल्प था, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, देश में राम राज्य कैसे आए, राम के आदर्शों पर, मूल्यों पर, सिद्धांतों पर देश चले। और जब राम के मर्यादाओं, आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों पर चलेंगे, आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे, सब नर करें परस्पर प्रीति चलें, स्वधर्म निरत श्रुति नीति जब होंगे, तब निश्चित रूप से एक अखंड परम वैभवशाली राष्ट्र जरूर बनेगा और देश में तमाम तरह की जो घृणा, नफरत है वो खत्म होगी।